बात महाकुंभ में चुनौतियों के चक्रव्यूह की भी करते हैं। कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में संगम नोज के पास बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। मंगलवार रात करीब 1 बजे हुए उस हादसे की भयावह तस्वीरें हमने आपको इसी शो में दिखाई थी। अब खबर है कि संगम नोज पर भगदड़ के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद ही मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर फिर से दूसरी बार भगदड़ हुई, जिसके वीडियो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर है। यानी संगम नोज पर हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अगर लिया होता तो कुछ ही घंटों के अंदर फिर से ऐसा मंजर नहीं नजर आता। चश्मदीदों की माने तो इस हादसे में भी कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रशासन भगदड़ रोकने में नाकाम हो रहा है, तो फिर कैसे 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को बिना किसी गड़बड़ी के कराया जा सकेगा? क्या पुलिस और प्रशासन अगले बड़े अमृत स्नान के लिए तैयार है? क्या उसने एक के बाद एक हुई भगदड़ की 2 घटनाओं से कोई सबक लिया है? भगदड़ के बाद प्रशासन के सामने अब नई चुनौतियां क्या है? महावीर मार्ग पर दूसरी भगदड़ को लेकर लगातार जो जानकारी आ रही थी, उसके मुताबिक भगदड़ का समय रात करीब 3 बजे था, लेकिन सुबह करीब 9 बजे तक हालात भयावह बने रहे। लाखों की भीड़, जान बचाने की चुनौती और भगदड़ के बाद बेहद भयावह मंजर। मौनी अमावस्या पर रात 1 बजे भगदड़ में 30 लोगों की जान गई थी। लेकिन इस भगदड़ के बाद मेला क्षेत्र में एक और भगदड़ हुई थी। पहली भगदड़ अखाड़ा मार्ग पर हुई थी और दूसरी भगदड़ महाकुंभ मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर हुई। मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में लोग संगम नोज की तरफ जाना चाहते थे, जबकि संगम नोज पर पहले ही भारी भीड़ थी। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग न आगे जा पा रहे थे और न ही पीछे। स्थिति बिगड़ती गई और लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, जिसके बाद भगदड़ मचने लगी। वजह से यहाँ पर भीड़ बचनी इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग जा, लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ भी बैरिकेडिंग नहीं था। लोग सिसक रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और पुलिसकर्मियों की संख्या कम, जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में नहीं आए। जिस जगह पर मौनी अमावस्या पर दूसरी भगदड़ हुई थी, उस जगह पर एक स्टोर था। लोग जान बचाने के लिए स्टोर में दाखिल हो गए। भीड़ की वजह से महिलाओं और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बेहोश हो रहे लोगों को पानी दिया गया, लेकिन पानी खत्म होने के बाद लोगों की सांसें उखड़ने लगी। स्टोर के अंदर ही कई महिला श्रद्धालु बदहवास हो गई थी। पुलिस लेट है, पुलिस नहीं आई थी टाइम से। 3 बजे से क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी। पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। एक ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि यहाँ पे अभी भी हैं, और इन्होंने 4 बजे से लेके पूरा जब 2 बजे तक ये वहाँ पे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम नोबडी वाज हियर। पुलिसकर्मी भीड़ में फंसे लोगों को गत्ते से हवा कर रहे थे ताकि लोगों को सांस आए, लेकिन लाखों की भीड़ में ये सब नाकाफी था। चश्मदीदों के मुताबिक इसमें कई लोगों की जान गई है। हालांकि प्रशासन ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। कुछ देर में स्थिति को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन भगदड़ के बाद हालात बेहद भयावह थे। जूते, कपड़े, चप्पल, बैग जहां तहां पड़े हुए थे। कई लोग अपनों की तलाश में थे। हादसों को रोकने के लिए मेला क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में करीब 15 टेंट जलकर खाक बन गए। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी है वहां पब्लिक नहीं थी।
जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। सवाल है कि इन हादसों को रोका क्यों नहीं जा रहा? तमाम इंतजामों के बाद भी हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या भगदड़ की दो घटनाओं और आगजनी से कोई सबक नहीं लिया गया? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।